हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइस सेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूटिलिटी टेम्पलेट एंड ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको मार्केटिंग टेम्पलेट के बारे में बताया था। अगर आप लोग मार्केटिंग टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं या उसका यूज़ केस क्या होता है वो जानना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट क्या होता है एंड उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एग्जांपल बना के रखा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए। सो यूटिलिटी टेम्पलेट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। यूटिलिटी टेम्पलेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शनल रिलेटेड या फिर सर्विस रिलेटेड जो भी अपडेट आपको अपने यूज़र को देने होते हैं वो यूटिलिटी टेम्पलेट के अंदर आते हैं। अब उसका मेन यूज़ केस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि कोई ऑर्डर कन्फर्मेशन हो गया, कुछ पेमेंट रिसिप्ट हो गया, शिपिंग अपडेट हो गया, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर हो गया, सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल हो गया, इन्वॉइसेस हो गए। इस तरह की चीज़ों के लिए आप यूटिलिटी टेम्पलेट का यूज़ करते हो। एंड जो उसका कुछ एग्जांपल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे योर ऑर्डर नंबर आईडी हैज़ बीन शिप्ड ट्रैक फ्रॉम हियर। इस तरह के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो आपके यूटिलिटी वाले होते हैं, ठीक है। एंड उसके चार्जेस अलग होते हैं और जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो कॉस्टली होता है और ये जो होता है ये थोड़ा रेट में कम होता है। तो अभी जो प्राइस वगैरह क्या रहता है वो भी मैं अभी आगे जाके आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मार्केटिंग क्या रहता है, यूटिलिटी क्या रहता है और ऑथेंटिकेशन का चार्ज क्या रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मार्केटिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट क्या होते हैं, वो किस केस में किस कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट लाइक OTP। सिंपल सी बात है, आपका OTP से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं वो ऑथेंटिकेशन के होते हैं। ये मोस्टली आप कोई लॉगिन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कुछ करवाना चाहते हो, कुछ अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, या इस तरह के जो होते हैं ना आपके, वो सारे OTP बेस्ड होते हैं, वो सारे आपके ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट में काउंट किए जाते हैं। एंड इसका एग्जांपल सिंपल आपको नीचे दिखाई दे रहा है, योर वेरिफिकेशन कोड इज दिस एंड दिस कोड विल बी एक्सपायर इन 5 मिनट्स। अब इसको रियल केस में हम करके देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं ताकि आपको और बेटर से समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर voicecenter.in में। आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट में आना है। टेम्पलेट में सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केटिंग टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में मैं यूटिलिटी बता रहा हूँ। मार्केटिंग एंड यूटिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है, बट फ़र्क ये है कि वो मार्केटिंग में जाता है, वहाँ प्रमोशनल मैसेजेस जाते हैं। यहाँ पे जो रहते हैं सर्विस बेस्ड हो गए आपके। इस तरह के मैसेजेस को आप लोग क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पे आगे सिंपल यूटिलिटी सेलेक्ट करना है, आपके टेम्पलेट का नाम डालना है, इन्फो ट्रैक, इस तरह का हम कुछ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे सिंपल आपको टेक्स्ट रखना होता है, जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट में दिखाया था, यहाँ पे कुछ इस तरह का आप रख सकते हो, सिंपल सा जो आपका रहता है। अब यहाँ पे किस तरह का आप बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने इसके ऊपर पहले से काफ़ी बना के रखे हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह के टेम्पलेट्स होते हैं वो। जैसे कि ये यूटिलिटी का था, ऑर्डर कैंसिल का, ऑर्डर शिप ट्रैक का, ऑर्डर कंप्लीट का, ऑर्डर रिफंड का, ऑर्डर प्रोसेसिंग का, है ना। ये सब आपके यूटिलिटी होते हैं। आपको एग्जांपल के साथ मैं दिखाता हूँ किस तरह का मैसेज था वो। तो मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हाई हाई वन मतलब यूज़र नेम, तो यहाँ पे आप करेंगे फुल नेम। योर ऑर्डर आईडी, तो यहाँ पे आप सिंपल ऑर्डर आईडी लिख देंगे। फॉर 3 इज़ करेंटली बीइंग प्रोसेस, 3 मतलब प्रोडक्ट नेम है ये यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये मैंने अपने हिसाब से बनाया था। आप लोग जो भी बनाएंगे यूटिलिटी का अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने सर्विसेज के हिसाब से अपना आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज़ का। वी विल नोटिफाई यू वंस इट इज़ रेडी, द टोटल अमाउंट इज़ दिस। तो यहाँ पे अमाउंट है, ये प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे कोई बटन वटन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप इसको यहाँ पे सबमिट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। एक बार ये बटन यहाँ देख लेते हैं, इसको एक काम करता हूँ, इन्फो ट्रैक आज 13 डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंपल सबमिट टेम्पलेट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, टेम्पलेट क्रिएट करते टाइम बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे ये अब एरर आ गया। तो इस एरर का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था हाय योर ऑर्डर प्रोसेस, वी विल बी नोटिफाई यू वंस इज रेडी, टोटल अमाउंट इज रुपीज़। अब लास्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे थैंक्स फॉर योर ऑर्डर। इस तरह से आप मतलब सेट कर सकते हो
और एक बार अब ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे इसको बंद करते हैं, यहाँ पे इसको सबमिट टेम्पलेट। तो थोड़ा इस तरह का आपको अगर कोई एरर है तो आपको अपडेट करके ट्राई करना पड़ेगा। सो अभी आपके सामने है, मैंने चेंज किया, एरर आया। हो सकता है कि आप लोग भी बनाओ तो एरर आ सकते हैं, तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एरर को पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है। सो अभी यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वैसे, 10 से 15 सेकंड के अंदर पता चल जाता है अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, जो भी है। तो एक बार सिंक करके देख लेते हैं इसको। अभी ये पेंडिंग में ही है, तो दोबारा से 2 मिनट बाद इसको दोबारा हम ट्राई करेंगे। तब तक हम एक काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट बना के देखते हैं वो किस तरीके से बनता है। उसके लिए भी सिंपल आपको यहीं पे आना है, क्रिएट न्यू, यहाँ पे करेंगे। जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन करेंगे सारा टेम्पलेट का वो फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिलता, खाली आपको अपने टेम्पलेट का नाम डालना है, लाइक OTP फैब मैंने खाली डाल दिया। और यहाँ पे आपको सिर्फ ये सेट करना होता है, यही आपके हाथ में, और कुछ आपके हाथ में नहीं होता। ऐड एक्सपायरी टाइम फॉर द कोड, अगर आप कोई रखना चाहते हो तो आप डालो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट का टाइम मेटा की तरफ से सेट है। अगर आप उससे ज़्यादा चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइम बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने 15 कर दिया, ठीक है। और आपको सिंपल सबमिट टेम्पलेट करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है मेटा की तरफ से। आप बस ये सेटिंग चेंज कर सकते हो, इतना, और इसके अलावा कुछ नहीं। सबमिट किया, ये सबमिट हो गया, ये इंस्टेंट अप्रूव भी हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ऑथेंटिकेशन है, ये यूटिलिटी है। एक बार ये सिंक करके देख लेते हैं। अभी ये पेंडिंग में है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सम टाइम, कई बार टाइम लग जाता है, मगर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आपको सिंक करके चेक करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी देर में, अगर कोई आपका पेंडिंग पड़ा है तो। सो इस तरीके से आपके जो मार्केटिंग वाले, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो यूटिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन वाले टेम्पलेट होते हैं, वो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और उसका जो यूज़ केस है वो भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, कि जो यूटिलिटी वाले होते हैं वो जनरली आपके ट्रांजेक्शनल या फिर सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, और जो ये होते हैं ये आपके OTP टाइप मैसेजेस के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड, हमारे पैनल से रिलेटेड, वो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।